हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जो हमारे सैम मैम बच्चे होते हैं, इनकी ग्रेडिंग हम कैसे निकालें। देखिए, बहुत समस्या आती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ग्रेडिंग निकालने में, क्योंकि अक्सर आप लोगों को जो जेड स्कोर तालिका होती है उससे मिलान करना होता है या पोषण ट्रैकर ऐप पे उसे भरना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप के भरने से पहले भी आप उसकी ग्रेडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पोषण कैलकुलेटर टाइप कीजिए। पोषण कैलकुलेटर टाइप करेंगे हम उसे और सर्च करेंगे, और इसके बाद इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल पर। तो सबसे पहले ये देखिए, प्लस का निशान वाला पोषण कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। यदि इसी तरह के आपको और भी वीडियोस चाहिए तो वो सब्जेक्ट आप लिख दें कि किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए, हमारा ऐप यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे ये लोगो नज़र आ रहा है उसका, यहाँ से हम इसे टच करके ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे टच करते हैं और ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये है वो लोगो, और अब इसे हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का सरफेस नज़र आएगा, पोषण कैलकुलेटर। इसके बाद यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, कैलकुलेट ऑनलाइन, कैलकुलेट ऑफलाइन, बीएमआई कैलकुलेटर एंड एज कैलकुलेटर। तो देखिए, यहाँ पर जो है आप ऑफलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं पोषण, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कैलकुलेट ऑनलाइन वाले ऑप्शन को टच करेंगे और हम ऑनलाइन कैलकुलेट करेंगे। तो इस ऑप्शन को टच कर लेते हैं। टच करने के बाद देखिए, कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। ये आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, तो ये पोषण कैलकुलेटर हमें लेके गया है पोषण ट्रैकर ऐप पे। तो पोषण ट्रैकर ऐप से ही संबंधित है ये कैलकुलेटर। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं पोषण कैलकुलेटर लिखा हुआ है, और ऊपर ध्यान से देखिए पोषण ट्रैकर ऐप है ये। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ से क्या करना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ पोषण कैलकुलेटर, यानी पोषण कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है ये बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट जेंडर, मतलब वो बालक है या बालिका, ये सिलेक्ट करना होगा। इंटर डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। इंटर हाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में उसकी ऊंचाई डालनी है। और इंटर वेट इन किलोग्राम, तो किलोग्राम में हमें उसका वजन डालना है। क्लिक ऑन शो रिजल्ट, ये बटन को हमें टच करना है, तब हमारा रिजल्ट शो होगा। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम ऊपर चलते हैं और नीचे देखते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आ गया है। एक तरफ लड़की लिखा हुआ है गर्ल, और एक तरफ बॉय लिखा हुआ है लड़का। तो इनमें से जिसका भी हमें पोषण कैलकुलेट करना होगा वो टच करना होगा। तो सबसे पहले हम टच करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें, हाइट डालनी है, वेट डालनी है, सो रिजल्ट को टच करेंगे तो आ जाएगा। ये देखिए, गर्ल, हमको बच्ची का वजन देखना है, तो सबसे पहले हमने उसे टच किया। देखिए, उसके जो गोला है वो हल्का सा आजू बाजू का नीला हो गया है। तो ये लड़की को हमने टच कर दिया है, गर्ल को। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ में जो है, हम जैसे ही उसे टच करेंगे तो वहाँ पे एक कैलेंडर ओपन होगा। कैलेंडर में देखिए, छोटे छोटे तीर के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे इस साइड, और जब आगे पीछे करेंगे तो इस साइड भी नज़र आएगा। और जो जहाँ 2025 लिखा है वहाँ पर भी छोटा सा तीर का निशान है, और अक्टूबर जहाँ लिखा हुआ है अभी, वो भी तीर का निशान है। मतलब जो मंथ चल रहा होगा वो नज़र आएगा। तो वो जो 2025 के ऊपर का तीर का निशान है, हमने उसे टच किया, और 2022 की है बच्ची तो 2022 कर लिया। अब महीने वाले भी तीर के निशान को हमने टच किया, और इसके बाद यहाँ से महीना सेलेक्ट कर लिया। जून का महीना है उस बच्ची का, वो कर लिया। इसके बाद ये कैलेंडर जून 2022 का नज़र आने लगा है। अब यहाँ से आप उसकी डेट सिलेक्ट कीजिए। तो 15 जून थी। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए कि महीना पहले लिखा रहेगा, जैसे 06/15/2022 है, इस तरह से लिखा रहेगा। अब यहाँ पे हमें हाइट डालनी है, और यहाँ पे हमें वेट डालना है। तो जो ऊंचाई डालनी है उसके लिए छोटा सा गोला है, इस गोले को आगे पीछे हम करेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई हमारी हो जाएगी। और इसी तरह से नीचे पे भी। तो देखिए, इसे आगे पीछे सरका के हम उसकी ऊंचाई डाल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हम उसकी सेंटीमीटर में ऊंचाई डाल लेंगे, जितनी भी ऊंचाई है उस बच्ची की वो डाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 97.2 और ये इसकी ऊंचाई है, तो हमने ये डाल दी, 97 डाल दी है इसकी ऊंचाई।
और नीचे जो वजन का कॉलम है, नीचे वजन का कॉलम है, तो हम इस वजन के कॉलम को भी यहाँ पे भर लेंगे। तो ये छोटे से जो है गोला, इसको आगे पीछे करके हम यहाँ पे वजन भी भर देंगे। तो यहाँ वजन भर लेते हैं। जल्दी जल्दी से हम सारा काम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर वजन का भी तीर जो गोला है इसको आगे पीछे कर लेंगे और वजन भर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ वजन भर लिया है, 14 किलो है उस बच्ची का। और 100 रिजल्ट वाला जो नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसे टच करेंगे तो रिजल्ट दिखने लगेगा। तो ये 100 रिजल्ट वाले ऑप्शन को हम टच करते हैं और यहाँ देखिए ये नज़र आने लगा है स्टंटिंग, ठिगनेपन में बच्चा नॉर्मल है, मतलब ठिगना नहीं है बच्चा। अंडरवेट, कम वजन में भी बच्चा नहीं है। वेस्टिंग, दुबलेपन में भी बच्चा नहीं है। तीनों में नॉर्मल है, मतलब बच्ची जो है हमारी अच्छी है। ऊपर आप देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल दिख रही है, जेंडर दिख रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ऊंचाई और वजन सब। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप कि स्टंटिंग में नॉर्मल है, अंडरवेट में नॉर्मल है, वेस्टिंग में नॉर्मल है, मतलब हमारी यहाँ पे बच्ची नॉर्मल है। तो ये ग्रेडिंग इतनी आसानी से निकल के आ गई है, कुछ ही सेकंड लगे हैं। जितने जल्दी आप इसमें भर देंगे उतने जल्दी। बैक बटन से हम पीछे हो जाएंगे और अब हम यहाँ पर लड़के का वजन भरने वाले हैं। तो लड़के की ऊंचाई और वजन भरेंगे। तो लड़के वाले गोले पर टच किया, हल्का सा नीला हो गया है गोला बाहर से। और इसके बाद यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम टच करते हैं कैलेंडर ओपन हो जाता है और कैलेंडर से हमने अभी बताया था आपको तीर के निशान से आप यहाँ पर इनका वर्ष और महीना चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ष आने वाला है उसका वो कर लेते हैं 2024 और महीना उसका क्या है, नवंबर है। तो यहाँ पर बच्चे की आ गई 11, मतलब सामने महीना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सामने महीना है, बीच में डेट है और 2024 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जहाँ पर हाइट भरना है, इस गोले को आगे पीछे करके हम हाइट भर लेते हैं, ऊंचाई भर लेते हैं उस बच्चे की। तो ये हम ऊंचाई भर लेंगे। थोड़ा सा इसको उंगली अगर आप बार बार ये करेंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका ये काम। फिर इसके बाद जो है उसका वजन भर लेते हैं, बच्चे का, लड़का है वो, तो उसका वजन भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये गोले से हम आगे पीछे करके इसका वजन भरेंगे। तो आप इस पे उंगली रखिए, उसे आगे पीछे कीजिए और यहाँ से हम उसका वजन भर लेते हैं, जितना वजन है बच्चे का। वजन भरने के बाद नीचे ऑप्शन है 100 रिजल्ट वाला, जहाँ से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये वजन भर लिया हमने यहाँ पे और ये 100 रिजल्ट वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे तो हमें यहाँ से रिजल्ट नज़र आ जाएगा, उसका ग्रेडिंग दिखने लगेगा। तो यहाँ से हमने टच किया तो यहाँ से देखिए उसकी ग्रेडिंग निकल रही है। ये बच्चा भी अच्छा है और नॉर्मल है। देखिए आप, ये ठिगना नहीं है, स्टंटिंग में नहीं है, अंडरवेट में भी नहीं है, कम वजन में, और वेस्टिंग में, दुबलेपन में भी नहीं है। और ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, ऊपर जेंडर लिखा है और डेट ऑफ बर्थ लिखी है, हाइट लिखी है, वेट लिखी है। तो कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाता है। चलिए एक बच्चे को और भी हम देख लेते हैं उसकी ग्रेडिंग निकाल के। तो बैक वाले ऑप्शन से हम टच करते हैं और बैक हो जाते हैं, वापस चलते हैं और वापस चल के देख लेते हैं। इसी तरह की अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंगनवाड़ी बहनों में शेयर करें ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहुत सी चीज़ों में काम कर सकती हैं लेकिन सही निर्देशन ना होने की वजह से नहीं कर पाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बालिका का हमें निकालना था, तो बालिका के गोले को टच किया है हमने और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर से हम भर देते हैं। ध्यान से आप देखिएगा किस तरह से भर रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं हम। यहाँ डेट ऑफ बर्थ भर ली है हमने। इसके बाद हम यहाँ पे ऊंचाई भर देते हैं बच्ची की और यहाँ पर हम वजन भरेंगे। तो वही उसी तरह से आपको भरना है, गोले को आगे पीछे करके और उसकी ऊंचाई भरनी है हमें। तो देखिए यहाँ ऊंचाई भर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ऊंचाई भर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका वजन भरेंगे। तो चलिए वजन भर लेते हैं। थोड़ा आगे पीछे करेंगे और वजन भर लेंगे। ये देखिए हमने 9.4 kg उसका वजन भर दिया। आप 100 रिजल्ट वाले ऑप्शन को टच करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ है। ये देखिए स्टंटिंग में तो बच्ची नॉर्मल है, मतलब ठिगना नहीं है बच्ची, क्योंकि ऊंचाई अच्छी खासी है उसकी। और
अंडरवेट, देखिए ऊपर वो लिखा हुआ है, जेंडर है उसका, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, हाइट लिखा है, वेट लिखा है। तो देखिए अंडरवेट कम वजन में जो है वो मॉडरेटली अंडरवेट है, मतलब मध्यम कम वजन की है वो। और वेस्टिंग जो है दुबलेपन में वो सैम में आ रही है, साफ साफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ सैम लिखा है, इसका मतलब इस बच्ची को एनआरसी में भर्ती करना है। इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका बहुत ही कम सेकंड में निकल आएगा। धन्यवाद।